नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और अगर बात की जाए आज बुलंदशहर में जिस तरह से आरएलडी की महापंचायत यहां पर देखी गई और आरएलडी के मंच पर सपा के नेता भी यहां पर देखे गए हैं, क्योंकि अब यहां पर गठबंधन कर जो है उम्मीदवार उतारा गया। आरएलडी और सपा की तरफ से एक उम्मीदवार को यहां पर जो है चुनावी मैदान में उतारा गया ताकि पूरा समर्थन आरएलडी और साथ ही यहां पर सपा का उस उम्मीदवार को मिले और वो यहां पर जीत हासिल करे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ यहां पर यह लड़ाई देखी जा रही है और इसी को देखते हुए यहां पर जिस तरह से आज जो महापंचायत का आयोजन आरएलडी की तरफ से किया गया था, सपा के नेता भी यहां पर इस महापंचायत में शामिल हुए और इस मंच से सीधा योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। किसानों के मुद्दे को लेकर यहां पर सरकार को घेरा और साथ ही जिस तरह से हाथरस जब जयंत चौधरी पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन उपचुनाव से जोड़कर इस पूरी महापंचायत रैली को देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज इस महापंचायत के मंच से सीधा सपा और आरएलडी के नेताओं ने योगी सरकार को घेरा, क्योंकि सीधा मकसद उपचुनाव में जीत हासिल करना, जनता का समर्थन हासिल करना था। और उसी को देखते हुए यहां पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में यहां पर जो है काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां से हमारे संवाददाता लोकेश कुमार मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, क्या कुछ खास रहा? जी, मैं आपको बता दूं, आज बुलंदशहर के हिमायत ग्राउंड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर जयंत चौधरी को आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो चौधरी अजीत सिंह आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आए थे। साथ ही सपा पार्टी से धर्मेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे और भारी मात्रा में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। और इस महापंचायत का जो आयोजन किया गया है वो कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनावों को बुलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी घटनाओं में संज्ञान नहीं लिया गया है, उन घटनाओं को यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह ने गिनाया। और साथ ही जो किसान के जो गन्ना का भुगतान है, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन लोकेश, अगर बात की जाए जिस तरह से आरएलडी और साथ ही सपा एक मंच पर आज यहाँ पर देखी गई, उससे पहले मुजफ्फरनगर में देखा गया था एक साथ। आज की जो यहाँ पर महापंचायत थी, क्योंकि दोनों पार्टियां एक मंच पर, क्या कुछ और उसमें खास था इस महापंचायत में? जी, मैं बता दूं, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन हुआ था, वहीं से ये ऐलान कर दिया गया था कि आने वाली 17 तारीख को बुलंदशहर में महापंचायत की जाएगी। साथ ही जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो हाथरस में जिस तरह से जयंत चौधरी के ऊपर पुलिस ने लाठियां भांजी थी, वो तमाम मुद्दे और जो सपा पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी सरकार को यहाँ पर घेरा। और जो किसान के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान उत्पीड़न हो या किसान का गन्ना भुगतान हो या कानून व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों पर आज सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं, ये किसान बचाओ महापंचायत का जो आयोजन है, इसको चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि बुलंदशहर उपचुनाव में सदर सीट पर जो आरएलडी और सपा के संयुक्त जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वोट मांगने का काम किया गया है। बिल्कुल, लेकिन लोकेश, अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरह से सपा और आरएलडी का एक संयुक्त उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया, सपा और आरएलडी अब एक मंच पर हैं, तो कितना समर्थन अब जनता का इस उम्मीदवार को मिलेगा और ये कितना जो है बीजेपी या फिर बसपा की बात की जाए उन उम्मीदवारों के सामने कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? जी देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं, आज की इस महापंचायत में देखने को मिली है, चौधरी अजीत सिंह और धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये जो गठबंधन है ये चौधरी चरण सिंह के विचारों का गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी बातें आज उन्होंने अपने द्वारा यहाँ पर बोली हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जनता के कितना गले उतरती है और आने वाले चुनाव में कितने बड़ी मात्रा में वो आरएलडी प्रत्याशी और जो सपा के ये संयुक्त प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार, इनको वोट डाल करके अपना जो बहुमत है वो दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर पहले की बात की जाए यहाँ पर लोकेश, जिस तरह से पहले भी जब चुनाव हुआ था, लोकसभा की बात की जाए या फिर विधानसभा की बात की जाए, तो सपा ने गठबंधन किया था
जनता ने नकार दिया था इस गठबंधन को, लेकिन एक बार फिर से आरएलडी और सपा का जो है गठबंधन हुआ और उम्मीदवार को उतारा गया। क्या भरोसा करेगी जनता? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं फिलहाल कि मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं जनता को बहुत लुभाता है। और जो जनता वोट डालती है वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट डालती है। कार्य चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन जब बात आती है वोट डालने की तो उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव है उन चुनावों से ये पता चलेगा कि 2022 में कितना फर्क पड़ेगा जो सरकार बनने वाली है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये माना जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो विपक्ष की, चाहे बसपा हो या फिर सपा हो या फिर आरएलडी, और अगर बात अभी यहां पर आरएलडी या फिर सपा की जाए, क्या सपा को या फिर आरएलडी को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, इतना यकीन नहीं है कि अगर वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और सामने बीजेपी जो है उम्मीदवार हैं उसको नहीं हरा पाएंगे? क्या खुद को इनको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने सरकार या अपने सत्ता में होने का फायदा उठा सकती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से एक बड़े नेता जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके पोते पर लाठियां बांधने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट और कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात, जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि अपने दम पर वो शायद नहीं अभी चुनाव लड़ पा रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से आरएलडी किसानों की पार्टी कहा जाता रहा है, आरएलडी को चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता रहे हैं और किसानों की हर समस्या को लेकर वो सड़कों पर उतरे, सामने आए, क्या किसान भरोसा करेगा? जी, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो किसान है उन किसानों को लगातार, जो आरएलडी है वो किसानों की समस्या को लगातार लेकर सामने आती रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों को सोचना होगा अपने वोट का अधिकार करके उनको किसको जिताना है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि किसानों का उत्पीड़न सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जो गन्ना भुगतान है वो योगी सरकार गन्ना भुगतान नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों को ही देखना होगा और जो जनता है उसको ये देखना होगा कि हम किस पर भरोसा करें। बिल्कुल। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, चाहे वो योगी सरकार की बात की जाए राज्य में या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात की जाए, तो किसान हितैषी होने का दावा किया जाता रहा है। एक तरफ सपा किसान हितैषी होने का दावा करती है, दूसरी तरफ किसानों की पार्टी खुद आरएलडी अपने आप को बताती है, तो किसान किस पर भरोसा करेगा? आपकी अगर बात हुई हो किसानों से तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, तमाम पार्टियां जब मैदानी चुनाव में उतरती हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता किस पर विश्वास करेगी, बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया आपका लोकेश मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है, हम इसी बात का निकल कर आता है कि क्या जनता किस पर भरोसा करेगी और किसे यहां पर अपना समर्थन देगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।